दोस्तों, आप लोगों ने टीवी या फिर अपने स्मार्टफोन्स में गुजरात टूरिज्म की ये वो वाली एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। इस एड में गुजरात सरकार कई बार अपने कच्छ के रण में टूरिस्ट को आने के लिए बोलती रहती है। जी हाँ, वही कच्छ का रण जिसमें दूर दूर तक सफेद नमक की चादर बिछी हुई है। वही कच्छ का रण जिसका सालाना लगने वाला रणोत्सव गुजरात की छवि पूरी दुनिया में बिखेर रहा है। लेकिन जितना सुंदर ये रण दिखता है उतना ही ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी रण की और जानने वाले हैं इससे जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दिया होगा। दोस्तों, गुजरात में अरब सागर से 100 किलोमीटर दूर बंजर रेगिस्तान में बर्फ की तरह सफेद नमक का बड़ा मैदान है जो नॉर्थ में पाकिस्तान के साथ लगती सरहद तक फैला हुआ है। देखने पर ये एकदम ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने नमक की एक सफेद चादर जमीन पर बिछा दी हो, और इसे ही हम कच्छ के रण के नाम से जानते हैं। कछुए के आकार का यह इलाका दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो हम द ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहते हैं जो कि 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। वहीं दूसरा हिस्सा छोटा रण कहलाता है जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इन दोनों को मिला दें तो नमक और ऊंची घास का बड़ा मैदान बनता है जो दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। और यहीं से भारत को 75% नमक भी मिलता है। हर साल गर्मियों के महीने में मानसून की बारिश होने पर रण में बाढ़ आ जाती है। सफेद नमक के सूखे मैदान बिल्कुल गायब हो जाते हैं और उनकी जगह झलमिलाता समुद्र बन जाता है। कच्छ के ये दोनों रण भारत की वेस्टर्न सीमा पर कच्छ की खाड़ी और साउदर्न पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने के बीच स्थित है। बड़ा रण भुज शहर के करीब 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। जी हाँ दोस्तों, इसे भारत का एंडलेस व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है और इसमें वन्य जीवन ना के बराबर ही है। वहीं छोटा रण बड़े रण के साउथ ईस्ट में है। यह माइग्रेटरी बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ के लिए सैंक्चुरी की तरह है। इसके बावजूद दोनों रण में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जून के आखिर में यहाँ मानसून की मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अक्टूबर तक यहाँ बाढ़ के हालात रहते हैं। फिर धीरे धीरे पानी भाप बनकर उड़ने लगता है और अपने पीछे नमक के क्रिस्टल छोड़ जाता है। पानी घटने पर किसान चौकोर नमक के खेत बनाकर नमक की खेती शुरू करते हैं। सर्दियों से लेकर अगले जून तक वे जितना ज्यादा नमक निकाल सकते हैं उतना नमक निकालते हैं। यह सफेद रेगिस्तान इतना सपाट है कि आप क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन तक देख सकते हैं जैसे कि समुद्र में दिखता है। आइए अब थोड़ा इस रण के ओरिजिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कच्छ के रण का जियोलॉजिकल ओरिजिन करीब 20 करोड़ साल पहले प्री जोरासिक और जोरासिक पीरियड्स में शुरू हुआ था। कई सदी पहले यहाँ तक समुद्र हुआ करता था जहाँ कच्छ की खाड़ी और सिंधु नदी में नॉर्थ की ओर जाने वाले जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। कहा जाता है कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग 3300 BC से लेकर 1300 BC तक यहीं पर रहा करते थे। लेकिन बाद में करीब 200 साल पहले एक के बाद एक आई भीषण भूकंपों ने यहाँ पर ज्योग्राफिकल शेप को बदल दिया। भूकंप के झटकों ने यहाँ की जमीन को ऊपर उठा दिया। यहाँ समुद्री पानी से भरी खाइयों की एक रेंज बन गई जो साथ मिलकर 90 किलोमीटर लंबे और 3 मीटर गहरे रिज का निर्माण कर देती है और अरब सागर से इसका कांटेक्ट टूट जाता है। भूकंपों ने यहाँ के रेगिस्तान के खारे पानी को फंसा दिया जिससे रण की एक टिपिकल लैंड टोपोग्राफी तैयार हो जाती है। पिछले 200 साल में नमक की खेती रण में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। अक्टूबर के महीने में पड़ोस के सुरेंद्र नगर जिले से कोहली और अगरिया जनजातीय लोग और भी कई दूसरे माइग्रेंट लेबर से सबमर्ज डेजर्ट में आते हैं। नमक की खेती अगले जून तक लगातार चलती रहती है। किसान लोग भीषण गर्मी और कठोर परिस्थितियों में भी यहाँ काम करते हैं। अक्टूबर नवंबर में ही बारिश रुकने के बाद मजदूर नमक निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। वे बोरिंग करके धरती के नीचे से खारे पानी को निकालते हैं। बाद में रेक्टेंगुलर खेतों में उस पानी को फैला दिया जाता है। इसके अलावा खेतों का बंटवारा नमक की सैलिनिटी के आधार पर ही होता है। खेतों में फैले पानी को भाप बनकर उड़ने में लगभग 2 महीने लग सकते हैं। नमक के किसान उसमें रोजाना 10 से 12 बार पाल चलाते हैं यानी कि पानी को हिलाते हैं जिससे शुद्ध और साफ नमक ही बच जाता है। किसान एक सीजन में ऐसे 18 खेतों से नमक निकाल सकते हैं। वहीं कच्छ की सुंदरता की बात करें दोस्तों तो कच्छ के रण में बनने वाले घर आर्किटेक्चर के अनूठे नमूने होते हैं। इन घरों को बुंगा घर के नाम से भी जाना जाता है। कई सदियों से यहाँ पर रहने वाली नॉमेडिक कम्युनिटीज और ट्राइब्स मिट्टी से बने सिलेंडर की शेप वाले घरों में रहते आए हैं। इन घरों की छतें कॉर्न शेप की होती हैं। इन घरों का खास डिजाइन यहाँ उठने वाली तूफानी हवाओं, भूकंप और भयंकर गर्मी व सर्दी से बचाती है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में यहाँ बर्फ जम सकती है। वहीं बाहर से आने वाले टूरिस्ट इन घरों के बाहर की गई पेंटिंग्स देखकर मेस्मराइज हो जाते हैं। वहीं देखा गया है कि हाल के कुछ सालों में ये रण टूरिज्म का बड़ा आकर्षण बन गया है।
दुनिया भर के लोग भारत के इस लुभावने नमक के रेगिस्तान को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। टूरिस्ट ऊंट या फिर जीप सफारी पर यहाँ सर्दियों में आते हैं और सूखे नमक के विशाल मैदानों को देखते हैं। यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन सनराइज और सनसेट को देखना है। वहीं कई टूरिस्ट तो पूर्णिमा के चांद की रोशनी में नमक के सफेद रेगिस्तान को देखने आते हैं। यह जगह देखने में दूसरी दुनिया जैसी लगती है। मीलों तक यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बस खड़े हो जाइए और खुले आसमान को महसूस कीजिए। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार लोकल कॉटेज हैंडीक्राफ्ट एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। कच्छ में रहने वाली नोमैडिक कम्युनिटीज की कला और उनका क्राफ्ट्स पूरे भारत में मशहूर है। असल में कच्छ के रण में तैयार होने वाले प्रिंटेड कपड़ों के कई स्टाइल दूसरी जगहों से खत्म होते जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट्स को एनुअल रणोत्सव का हिस्सा बनाकर बढ़ावा दे रही है। नवंबर से फरवरी तक चलने वाले इस सालाना जलसे में म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट्स और लोकल कल्चर की झलक दिखती है। वहीं दूसरी तरफ ये इलाका कई माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी एक बेहतर जगह प्रोवाइड करवाता है। कच्छ के रण में बेहद गर्मी, बारिश और बाढ़ के हालात एक खास इकोसिस्टम बनाते हैं जो कई तरह की वनस्पतियों और जीवों के लिए बिल्कुल फेवरेबल है। अक्टूबर से मार्च के बीच ठंड के महीनों में माइग्रेटरी बर्ड्स के झुंड छोटे रण में अपना घर बनाते हैं। इन पक्षियों में चील, सारस, बगुले, तीतर, फुदकी और रण के सबसे मशहूर राजहंस शामिल हैं। छोटा रण एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुके एशियाई जंगली गधों की भी आखिरी जगह है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ रेगिस्तानी लोमड़ी, नीलगाय और चिंकारा भी मिलते हैं। कहते दोस्तों की चिलचिलाती गर्मी से झुलसने, मूसलाधार बारिश से डूबने और लंबी सर्दी से ठिठुरने के बावजूद रण का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अभी भी बन ही रहा है। यह रीजन इकोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट को भी अपनी ओर खींचता रहता है, जो यह जानने को आतुर है कि कैसे कठोर स्थितियों वाला यह क्षेत्र इतने बड़े पैमाने पर जीवन को आकर्षित करता है और कैसे यहाँ की बंजर जमीन से इतना नमक निकाला जा सकता है। अब अगर हम कच्छ की बात कर ही रहे हैं तो रणोत्सव की बात ना करें थोड़ी बेरुखी होगी। अब आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कच्छ की संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले रणोत्सव के बारे में। दोस्तों, इस उत्सव में हर रोज हजारों की संख्या में लोग रण उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। इस उत्सव का आयोजन कच्छ के रेगिस्तान में किया जाता है। नमक से ढका यह रीजन रात में सफेद रेगिस्तान में बदला जाता है। यहाँ आकर आप खुली हवा में कल्चरल प्रोग्राम का आनंद भी उठा सकते हैं। टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए यहाँ थिएटर की सुविधाएं भी हैं। कच्छ रण उत्सव में टूरिस्ट के रहने के लिए एक विशाल टेंट सिटी बनाई गई है, जिनमें एयर कंडीशनर्स, हीटर, पंखा, ठंडा गर्म पानी, 2 पलंग, कालीन और ऐसे ही कई सुविधाएं मौजूद हैं। पूरी नगरी सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्डों के चौकस नजरों में रहती है। इस उत्सव से पाकिस्तान के सिंध रीजन का नजारा भी देखने को मिलता है, जो कच्छ से थोड़ी ही दूरी पर है। बता दें कि यह रीजन स्वामी विवेकानंद के कारण भी काफी मशहूर है। बता दें दोस्तों कि 1893 में शिकागो कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने कच्छ की यात्रा की थी। इतना ही नहीं, उस उत्सव में कलाकार रेत पर अपनी कला से भारत के इतिहास की झलक भी पेश करते हैं। रण महोत्सव में हर रोज कई सारी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। कच्छ रण उत्सव बहुत ही बड़ा होता है। इस दौरान भुज के 5 किलोमीटर दूर रण के विशाल मैदान के बीच धोरड़ो गांव के पास एक विशाल टूरिस्ट कैंप बस जाता है, जहां पर्यटकों को सभी सुविधाएं वाले टेंटों में ठहराया जाता है। यहाँ के मिट्टी के बने आर्टिस्टिक घर इतने सुंदर होते हैं कि सैलानी इन घरों को देखकर खुद को इनकी प्रशंसा करने से नहीं रोक पाते। इस उत्सव में आप दूधिया रण में आयोजित होने वाले फोक म्यूजिक और फोक डांसेस का भी आनंद उठा सकते हैं। साथ ही इस उत्सव में आप गुजरात की स्वादिष्ट रेसिपीज का भी भरपूर आनंद ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हैंडीक्राफ्ट में दिलचस्पी है तो यहाँ पर आप ठप्पे की छपाई का कपड़ा, बंधेज, चांदी का सामान और कढ़ाई वाले कपड़ों के साथ साथ कच्छी हैंडीक्राफ्ट्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही आप इन कलाकारों से तो मिल ही सकते हैं, साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन का फायदा भी उठा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार आने के बाद आप हर साल इस रण उत्सव का हिस्सा बनने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि तय है कि गर्मियों में बारिश होगी ही और सर्दियों में पक्षी आएंगे ही, उसी तरह इंसान भी हर साल इस सफेद रेगिस्तान में आते ही हैं और ये रणोत्सव इस रण की छाप भी पूरी दुनिया में इसी तरह छोड़ता रहेगा। बहरहाल जो भी हो, हमारा मकसद आपको रण की खूबसूरती और इसके इतिहास के बारे में बताना था। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।